अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम जॉब्स की अपडेट लेने के लिए यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है जी। एक सीटीए को बड़ी अपडेट और बड़ी कन्फ्यूजन है जी। डॉक्यूमेंट्स हमने कौन से जमा करवाने हैं, कब जमा करवाने हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सीटीआई के लिए डॉक्यूमेंट्स ये दोनों कॉलेजेस के लिए बनाई जा रही है, चाहे आप एसोसिएट कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएट कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये बात नोट कर लें, ये डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज में जाके जमा नहीं करवाने, बस ये आपने इंटरव्यू के वक्त जो है वो लेके जानी है। ठीक है, इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं, ये बात याद रखिएगा इंटरव्यू में। ठीक है, ओरिजिनल भी एंड कॉपीज़, ये बात याद रखिए। दोनों ओरिजिनल भी लेके जाने हैं आपने और कॉपीज़ भी आपने लेके जानी है। ओरिजिनल तो आपको पता ही है, उसको तो एक एक ही होता है। कॉपीज़ आप करवा लें, क्योंकि आपने अगर 5 कॉलेजेस में जाना है तो आपने हर कॉलेज में सेपरेट सेपरेट जो है वो कॉपी जमा करवानी है। कुछ कॉलेजेस आपसे कॉपी नहीं भी मांगते, नहीं भी लेते, तो वो कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वैसे तो उनके पास ये सारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो चला गया हुआ है, लेकिन अगर वो आपसे, ये इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि बाद में आपको मुश्किल ना बने, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू में चले जाना है फिर कॉपीज़ करवाने में बड़ा इशू आता है, तो आप पहले ही कॉपीज़ वगैरह अपनी करवा लें। सबसे पहले आप लोगों ने अपना CNIC नंबर, ठीक है, शनाख्ती कार्ड। ओरिजिनल तो आपने हर सूरत चीज़ें लेके जानी ही जानी है। इंटरव्यू आपका ओरिजिनल चीज़ों के बगैर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने CNIC अपने साथ लेके जाना है। कॉपीज़ आप इनकी करवा लें, एक एक सेट आपने हर कॉलेज में जमा करवाना है। अगर आपने 4 कॉलेज में अप्लाई किया तो आपके पास 4 सेट होने चाहिए जो आपने वहाँ पे जमा करवाने हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, CNIC की आप लोगों ने कॉपीज़ वगैरह करवा लेनी है, फादर की आप लोगों ने करवा लेनी है CNIC की कॉपीज़। ठीक है, ओरिजिनल तो आपके पास होगा, फादर का ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, उसकी सिर्फ आप लोगों ने कॉपीज़ वगैरह करवा लेनी है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल आप लोगों ने लाजमी साथ जो है वो लेके जाना है, ओरिजिनल भी और इनकी भी आपने कॉपीज़ करवा के सेट्स बना लेनी है। ठीक है, डोमिसाइल जो है ना, बेसिकली ये होता है कि ये जॉब के लिए लाजमी होता है, इससे आप लोगों का पता चल जाता है कि आप इसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, ये 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, ये आप लोगों ने साथ लेके जानी है लाजमी। ये आपके पास तकरीबन 10-12 होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ही अपने पास रखिएगा। वहाँ पे वैसे कॉलेज में आपने एक एक ही जमा करवानी है, लेकिन अगर वो 2 बोले तो आप 2 जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। अब आते हैं जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। इसकी आपने ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, यानी कि रिजल्ट्स कार्ड्स हैं वो, और डिग्रीज, ठीक है, लेके जानी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट कार्ड आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, जैसे कि पहले तो आप लोगों की जो पुरानी एजुकेशन है उनकी तो आपके पास डिग्रीज भी होंगी। अगर आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई है तो सारी बात है, डिग्री मिलने में जब वो टाइम लगता है तो वो आप लोगों ने उनको बता देना है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएट कॉलेज में अप्लाई किया है तो वहाँ पे आप MPhil और PhD की बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों ने मैट्रिक, इंटर, BS किया हुआ है तो BS, अगर BA, BSc, MA, MSc एनुअल सिस्टम में किया हुआ है तो उनके साथ MPhil, PhD, जो भी आपने जितनी भी आपकी एजुकेशन है उनके ओरिजिनल, रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट और उनकी कॉपीज़ आपने, क्योंकि कॉपीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज वालों ने आपको बोलना है कि आप हमें ये कॉपीज़ जमा करवाएं। एक एक सेट की कॉपी जो है वो बना लेनी है आपने, ताकि जिस भी कॉलेज में आप जाके इंटरव्यू दो तो वहाँ पे आप जमा करवा सको। अगर आपने एसोसिएट कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपको पता है कि 16 साल तक आपने अप्लाई किया हुआ है, MPhil और PhD के एक्स्ट्रा मार्क्स है, तो वो आपने लाजमी वहाँ पे साथ एज अ प्रूफ लेके जानी है चीज़ें। ओरिजिनल तो आपने सारी चीज़ें लेके जानी ही जानी है, साथ में आपने इनकी कॉपीज़ लाजमी लेके जानी है। कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कि हमें जो है वो कॉपीज़ जमा करवाएं, तो आपने करवानी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैट्रिक, इंटर, BS किया हुआ है तो उसकी, अगर BA, MA है तो उनकी, उसके बाद MPhil, उसके बाद PhD, ठीक है, इनकी आपने लेके जानी है। यानी कि जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है वो आपने चीज़ें लेके जानी है। B.Ed, M.Ed वगैरह इसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे। इसके बाद
आप लोगों ने में से काफ़ी लोग हैं जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं, तो इन्होंने अपने पोजीशन होल्डर का जो प्रूफ है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना है, यानी कि ओरिजिनल आपके पास होगा वो, और उसकी कॉपीज वगैरह करवा लीजिएगा। वो आपने इंटरव्यू के वक्त दिखाने हैं, क्योंकि जिससे पता चल सके कि आप वाकई ही पोजीशन होल्डर्स हो। उसके बाद अगर आप मिनोरिटी कोटा पे हो या फिर आप शीमेल की कह लें, ठीक है, उनकी भी सीटें हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ अदर सीटें हैं, उनके भी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, ताकि वो इंटरव्यू के वक्त आप उनको ये चीज़ें दिखा सको। ठीक है, ओरिजिनल भी लेकर जानी है, और ये सिर्फ आपने इंटरव्यू के दिन, जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तब भी आपने ओरिजिनल और कॉपीज लेके जानी है। उससे पहले आपको ज़रूरत नहीं है कॉलेज में ये चीज़ें जमा करवाने की। हाँ, जिनके डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड हुए हुए हैं उनको कॉल्स आ रही हैं कॉलेज से, तो वो जाके वहाँ पे अपना इशू सॉल्व कराएं, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल भी और कॉपीज भी ये इंटरव्यू के वक्त जो है वो चेक होने हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इंटरव्यू में चीज़ें ये वाली लाजमी लेके जानी है। ठीक, तो ऐसे करना है, आपने कॉलेज में करवानी है जमा, तो आपने ना एक फ़ाइल ले लेनी है बाहर से, 10-20 रुपए की आपको फ़ाइल मिल जाएगी। उनके अंदर आपने ये सारी चीज़ें अपनी लगा के जमा करवा देनी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपने इंटरव्यू में प्रोड्यूस करके उनको जमा करवानी ही करवानी है, ओरिजिनल भी और साथ कॉपीज़ भी। उम्मीद है कि ये आप लोगों की चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं और इसी की बेस पे आप लोगों का सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप उनको बता के रीज़न दे सकते हैं, इंटरव्यू लाज़मी दें। वहाँ पे जाके बता दें कि मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, गुम गया है, या जो भी चीज़ है, शनाख्ती कार्ड अगर गुम गया है, ये चीज़ें आपने उनको जाके वहाँ पे बता देनी है, लेकिन इंटरव्यू मिस नहीं करना। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है या यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री नहीं मिली, आपने मैट्रिक इंटर में से किसी की डिग्री नहीं ली हुई, यानी कि जो बोर्ड की होती है वो आपने नहीं ली, बीएस की नहीं ली या बीए एमए की नहीं ली, तो आप लोगों ने इंटरव्यू लाजमी देना है और उसके अंदर उनको रीज़न दे देनी है। वो आपको टाइम दे देंगे या वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसमें आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल करिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी फर्दर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।